नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु जो है वो वृषभ राशि में से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 14 मई से 18 अक्टूबर तक। तो ये जो ट्रांजिट है वो मकर लग्न वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए अभी जो गुरु निकल रहे हैं वो आपके 5वें घर से निकल रहे हैं। अब वो आएंगे आपके 6th हाउस के अंदर। अब आपके लिए जो गुरु है वो आपके 12वें घर का स्वामी और आपके 3रे घर का स्वामी है और बैठे हैं ये आपके 6ठे घर के अंदर। तो 6th हाउस क्या होता है? 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, जहां पर गुरु आकर बैठे हैं। देखिए, 6ठे घर में जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो कंसल्टिंग रिलेटेड काम के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि ये 12th लॉर्ड बन के भी बैठा है यहाँ पर। तो क्योंकि डिस्प्यूट का घर है, तो कोर्ट कचहरी के कोई भी अगर विवाद है, कोई मैटर ऐसा चल रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, जुपिटर शांति से बैठकर रिजॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और ये एक बहुत ही ज्ञान वाले प्लेनेट हैं, तो न ये कोई विवाद करेंगे, मगर अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा चल रहा है तो उसको बैठकर रिजॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो जो भी लोग मेडिसिन का काम करते हैं, जो कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करते हैं, जो आईटी क्षेत्र में है, तो उनको काफ़ी लाभ होगा। रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, जो कंसल्टिंग काम करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एचआर से संबंधित काम करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूँगी। देखिए, गुरु जैसा प्लैनेट अगर 6ठे घर में आएगा तो संघर्ष तो देगा ही देगा, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि कहीं पर परिस्थितियों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। अब गुरु यहाँ पर क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित और स्पेशली जिनके भी लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिनोट करता है। देखिए, जुपिटर के द्वारा जब 6ठे घर में होगा तो वजन बढ़ने की, ओबेसिटी का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो स्पेशली आपका वजन बढ़े ना, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में ट्रांजिट के अंदर जुपिटर इस तरह की परेशानियां देता ही देता है। अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन संबंधित कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ रिस्क आपको कैलकुलेटिव लेना है, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट 6ठे घर में बैठा है, तो यहाँ आप कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध होगा, वो आपके 10th हाउस से जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगर जॉब में कोई बदलाव करना चाहते हैं, जॉबलेस हैं, तो जॉब मिलने में ये काफ़ी अच्छी सहायता करेंगे। और 10वें घर पर जब गुरु का दृष्टि संबंध होगा, गुरु की दृष्टि में ही अमृत होता है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि जहाँ पर आप नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाएँ। और स्पेशली ये सुपीरियर्स के साथ हर तरह से आपको एडजस्ट करने की क्षमता देते हैं, आपकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी करते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी जॉब में है तो उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो भी ये गुरु आपको काफ़ी मदद करेंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। 12th हाउस से जुड़ने पर एक डेफिनेटली कहूँगी कि जो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए समय बेहतर रहेगा। अगर वीज़ा इश्यूज चल रहे हैं तो जुपिटर डेफिनेटली आपको वीज़ा इशू रिजॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। जिनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा है या कोई बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर आपको विदेश भेजने में सक्षम है। लीगल मैटर है तो उसको आउट ऑफ द कोर्ट कैसे बैठकर ख़त्म करना, कैसे बैठकर उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे ख़त्म करना, यहाँ पर जुपिटर आपकी हेल्प करेंगे। और हॉस्पिटल से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं उसमें जुपिटर बहुत अच्छा हेल्प मदद करते हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। गुरु आपके द्वितीय भाव को भी देखते हैं। देखिए, फैमिली में कुछ
फंक्शन वगैरह हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, आपकी सेविंग्स अगर काफ़ी समय से बढ़ नहीं रही थी तो यहाँ पर गुरु के द्वारा बढ़ेगी। फैमिली के इश्यूज को रिजॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जितनी इनकम रहेगी खर्च भी उतना ही बना रहेगा, तो खर्च के अंदर डेफिनेटली वृद्धि होती हुई नजर आती है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ छठा घर जो होता है कहीं ना कहीं बाधाओं के अंदर भी आपको डालता है, तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वाणी संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए जुपिटर यानी कि टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली मैटर के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तृतीयेश बनकर ये यहाँ पर बैठे हैं, तो इस समय पे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े काम सोच समझ के करने चाहिए। अगर जॉइंट बिजनेस, फैमिली बिजनेस में है तो वहाँ पर जैसे ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कहीं पर भी आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं तो इस समय के बहुत संघर्ष की परिस्थिति आ जाती है। तो जो इनिशिएटिव लेते हैं बहुत सोच समझ के और कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, यानी कि स्पेशली जो लोग काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये समय पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपके परिस्थितियों को बनाना पड़ता है। मगर ये आपको उस डायरेक्शन में जुपिटर लेकर जाएंगे। 6th हाउस कहीं ना कहीं मेहनत करवाता है, आपको संघर्ष की तरफ लेकर जाता है। तो गुरु के द्वारा आपको अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, मगर यहाँ आपको परिस्थितियों के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो भी सिचुएशन है इसमें एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उस प्रकार से जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है तो वहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और डाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखिएगा, यानी कि हेल्दी डाइट की तरफ रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।